हमने बात करी थी डीवीएमएस क्या होता है। डीवीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से जिसका प्रयोग डाटाबेस को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए किया जाता है, मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है, डाटाबेस को शेयर करने के लिए किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में डाटाबेस में कोई भी एंट्री स्टोर करवाने से पहले, मींस कोई भी रिकॉर्ड एंटर करने से पहले आपको कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि आपको क्या चीज स्टोर करवानी है। मींस आपको कंप्यूटर को स्पेसिफाई करना पड़ता है कि मुझे मान लो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम स्टोर कराना है, स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर कराना है और स्टूडेंट की क्लास स्टोर करवानी है। नेम मेरा कैसा होना चाहिए, अल्फाबेट में होना चाहिए। रोल नंबर मेरा कैसा होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए, मींस नंबर फॉर्म में होना चाहिए। तो ये सब बातें बतानी पड़ती हैं एक्चुअल में डाटा स्टोर करवाने से पहले। मैंने ये लिखा भी है। बट इससे भी आप डाटाबेस को डिफाइन तो करोगे डाटा स्टोर करवाने से पहले। ये सब कैसे करोगे आप? कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होएगा जिसका नाम है डीवीएमएस। मैं आपको प्रैक्टिकली भी सॉफ्टवेयर करके दिखाऊंगा, चला के दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ी चीजें क्लियर हो जाए। डीवीएमएस सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में ओपन करोगे, सबसे पहले आप डाटाबेस में ऐसा नहीं कि सीधा आप नाम एंटर करना स्टार्ट कर दोगे, रोल नंबर एंटर स्टार्ट कर दोगे। कंप्यूटर को क्या पता आपने क्या क्या चीजें स्टोर करनी है। सबसे पहले आप खांचा डिफाइन करोगे, मींस कंप्यूटर को लिख के बताओगे मुझे एक स्टूडेंट टेबल बनाना है, स्टूडेंट टेबल में मुझे नाम स्टोर करना है, रोल नंबर स्टोर करनी है, क्लास स्टोर करनी है, नेम मेरा अल्फाबेट में होएगा। ये सब बातें आप कंप्यूटर को बताओगे। फिर आप कहोगे कंप्यूटर को मैं एक और टेबल बनाऊंगा, टीचर बनाऊंगा, टीचर का नाम होएगा, टीचर की पोस्ट होएगी, टीचर की सैलरी होएगी। मींस जो भी आप अपने फील्ड बताना चाहते हो वो सब आप कंप्यूटर को बताओगे। इस स्टेप को बोलते हैं डिफाइनिंग डाटाबेस। मींस अभी आपने एंट्री कुछ नहीं की, कोई रिकॉर्ड आपने एंटर नहीं किया, बट अभी आपने सिर्फ खांचा तैयार किया और वो कंप्यूटर को स्पेसिफाई कर दिया कि मैं ये चीजें इन इस स्टूडेंट के टेबल में मैं ये चीजें स्टोर कराऊंगा, टीचर के टेबल में मैं नेम स्टोर कराऊंगा, टीचर की पोस्ट स्टोर कराऊंगा, टीचर की सैलरी स्टोर कराऊंगा। मींस ये कंप्यूटर को सिर्फ आपने भी खांचा डिफाइन किया है। इस खांचा डिफाइन करने को बोलते हैं डिफाइनिंग डाटाबेस। बट इससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज होती है जो आपको चीज नजर नहीं आ रही। आपको सर क्या इंपॉर्टेंट है? मैंने लिखा है एक्चुअल डाटाबेस को डिफाइन करने से पहले हमें खुद को पता होना चाहिए कि क्या स्टोर करना है और कैसे स्टोर करना है। अब आपको सर इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आया। मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने आपको कहा कि स्कूल के लिए हमें डाटाबेस बनाना है। आपने फटाफट कंप्यूटर खोला और आपने कंप्यूटर को बताना शुरू कर दिया कि मैं स्टूडेंट का टेबल बनाऊंगा जिसमें नेम स्टोर कराऊंगा, रोल नंबर स्टोर कराऊंगा, क्लास स्टोर कराऊंगा। फिर आपने कंप्यूटर को अगली कमांड आपने एंटर कर दी जिसमें आपने बता दिया कंप्यूटर को कि टीचर की नाम स्टोर करवाना है, टीचर की पोस्ट स्टोर करवानी है, टीचर की सैलरी स्टोर करवानी है। बट हम कभी भी रियल लाइफ में ऐसे नहीं करते। रियल लाइफ में आप क्या करते हो? सबसे पहले थोड़ी देर आप बैठ के ये सोचोगे मुझे स्टोर क्या क्या करना है। मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, टीचर की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। मींस मैं एक्चुअल में कंप्यूटर में काम करने से पहले कुछ रफ वर्क कर लूंगा। रफ वर्क मींस कंप्यूटर पे नहीं करूंगा, मैं कुछ पेज पे कुछ इसको मैं अपने लिए सहूलियत के लिए कुछ नोट कर लूंगा, ताकि कंप्यूटर में एंटर करने से पहले मैं खुद को बता सकूं, मेरे को खुद को पता हो मुझे क्या चीज रिकॉर्ड करनी है। ये आप सोचोगे रफ वर्क कैसे होता है? रफ वर्क का इसका सोल्यूशन होता है हम ईयर डायग्राम का यूज करते हैं। ईयर डायग्राम का मतलब क्या होता है इसके बारे में जब मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेरी बात का मतलब समझो। मैं आपको ये कह रहा हूं कि डाटाबेस स्टोर तो हमने कंप्यूटर में ही करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही आपको पता लगा कि स्कूल का डाटाबेस तैयार करना है आपने कंप्यूटर खोला और कंप्यूटर में आप ये सब स्टेप करने लगे। मींस पहले आपने सॉफ्टवेयर खोला, डाटाबेस को डिफाइन करने लगे, नेक्स्ट में डाटाबेस में एंट्री स्टोर करवाने लगे। ये सब काम करने से पहले कुछ आपको एक रफ नोटबुक लोगे या कोई चार्ट लोगे, उससे उसमें आप कुछ अपने आप को पहले, जैसे हम क्या करते हैं क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल में पेपर में लिखने से पहले रफ वर्क कर लेते हैं ना, उसी तरीके का रफ वर्क आपको पहले करना पड़ेगा। इसके बारे में जो मैं बात कर रहा हूं आपको तब समझ में आएगी ईयर डायग्राम क्या होता है जब मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में बात करूंगा। अभी तक बस आपने ये समझना है एक्चुअल में कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने या डाटाबेस डिफाइन करने से पहले हम ईयर डायग्राम की सहायता से रफ वर्क कर लेते हैं, ताकि मुझे पहले पता हो, खुद को पता हो कि मुझे क्या स्टोर करवाने जा रहा हूं। कई बार आपने देखा हो कि आप आंसर लिखने लग जाते हो, आपको खुद को नहीं पता लग रहा होता कि आप लिखना क्या चाहते हो। फिर आप लिखते हो, फिर कटिंग करते हो, फिर आपको लगता है तो मैंने गलत लिख दिया था। ऐसे कुछ आप कंप्यूटर में गलती कर सकते हो। मींस एक्चुअल में आप कंप्यूटर में डिफाइन करने से पहले एक रफ काम में आप डिफाइन करके देखोगे, फिर आप उसको फाइनल इंप्लीमेंटेशन अपनी कंप्यूटर पे करोगे। और रफ काम में करने के लिए ईयर डायग्राम की सहायता लेते हैं। अब ईयर डायग्राम क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे।